गाइस एंड डिस्क्लेमर, हम किसी भी प्रकार का कोई भी अंधविश्वास प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बस जो कहानियां आती हैं वो हम आपको सुना देते हैं, क्योंकि और कोई कंटेंट हमको नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने स्टोरी टेलिंग का बना लिया है। क्योंकि हमारी अम्मा को लग रहा है कि उनकी बिटिया गलत रास्ते पे आ गई, उनकी बिटिया अंधविश्वास फैला रही है, लोगों को गुमराह कर रही। भैया मानना हो मानो, नहीं मानना हो नहीं मानो, हम तो बस मजे के लिए कहानियां सुना रहे हैं। खाओ पियो, कहानी सुनो, भूल जाओ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस कहानी को सुनने के बाद एक बार को तो हमको लगा कि भैया हम अपना चैनल वैनल कर रहे हैं डिलीट, हम कर देंगे बंद, क्योंकि ये जो हरकतें हम करते रहे, भूतिया भूतिया कहानियां बटोर बटोर के आपको सुनाते रहे, तो एक दिन जो इन लड़कियों के साथ हुआ है कहानी में वो हमारे साथ हो जाएगा और उस दिन हमको पड़ेगा दिल का दौरा। खैर, इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं, एक का नाम काजू रख देते हैं, एक का नाम बादाम रख देते हैं, और इन्हीं के अराउंड जो कहानी है वो घूमेगी हमारी। ठीक है, तो हमारी अब जो काजू है, कहानी है ये 1.5 साल पुरानी। हमारी जो काजू है वो है एक वॉटपैड राइटर, अ काइंड ऑफ ऑथर, जो कि ऑनलाइन कहानियां लिखती हैं, जितना हमें पता है। ठीक है, ऑनलाइन कहानियां लिखती हैं। तो शी इज वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन पैरानॉर्मल एंड हॉरर काइंड ऑफ स्टोरीज। इनके बारे में पढ़ती हैं, सुनती हैं, देखती हैं, ऐसी सी हैं। अच्छा, अब ये एक लड़की से मिलती है ऑनलाइन। शी इज ऑल्सो एन ऑथर, वो भी एक ऑनलाइन ऑथर है जिनको हम नाम देंगे बादाम। तो इंस्टाग्राम पे ये उस लड़की से मिलती हैं, इनकी थोड़ी सी बातचीत होती है। अब ये दोनों क्योंकि ऑथर थे और इनका इंटरेस्ट भी सेम था, हमारी जो बादाम थी वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। भूतिया कहानियां हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं भैया, भूतिया कहानियों की बात, रियल इंसिडेंट, रियल इवेंट्स, एकदम भूत के इर्द गिर्द पूरा भूत का चक्कर लगा रही है, कहाँ से भूत आते हैं, कौन कौन सी कहानियां। तो ये दोनों अब सेम इंटरेस्ट की होने की वजह से एकदम पक्की सी अच्छी सी सहेली बन जाती है, और रात रात भर ये लोग फोन स्क्रॉल कर रही है, चैटिंग कर रही है, अपने किस्से कहानियां शेयर कर रही है, वो अपने किस्से कहानियां शेयर कर रहे हैं। जैसे हम लोग करते हैं जब हमारे कजन्स आ जाते हैं, तो हम लोग ऐसे एक एक अपनी अपनी कहानी लेकर नहीं बैठ जाते भूत प्रेत की, यही ये लोग भी करती थी। अब ये दोनों ऑथर भी थी, तो एक दूसरे की इधर उधर की बातें करती रहती थी। तो हमारी मैडम बादाम जी हैं, ये भूतिया कहानियां सुनने और सुनाने के साथ साथ भूतिया जगहों पे जाना भी बड़ा पसंद करती है, बड़ा शौक है इनको। अबैंडेंड प्लेसेस पे जाना है, किसी खंडहर में, किसी इधर उधर की भूतिया बिल्डिंग में इनको जाना बड़ा पसंद है, बड़ा इनको इंटरेस्ट आता है। अपने दोस्त सहेलियों के साथ ही घूमती घूमती रहती हैं ऐसी वैसी जगहों पे। देखिए, हमारी जो बादाम है वो रहती है मुंबई में, और कुछ वक्त पहले उन्होंने मुंबई में एक अबैंडेंड बिल्डिंग विजिट करी थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसका कुछ किस्सा वो शेयर कर रही थी हमारे काजू के साथ। अब काजू सुन रही थी, मतलब ऑनलाइन ही कर रही होंगी, काजू सुन रही थी। तो अब यहाँ से हम आपको पहले वो स्टोरी नरेट करेंगे जो कि बादाम ने काजू को बताई थी। एक बिल्डिंग थी जहाँ पे बादाम विजिट करने गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। अब उस बिल्डिंग की कहानी ये है कि वो बिल्डिंग थी मतलब पूरी, तो उसके एक कमरे में या फ्लैट में, जो भी था, इतना डिस्क्रिप्शन में दिया नहीं गया है, वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, मदर, फादर एंड द बेबी। बेबी इज अराउंड 5-6 साल के होंगे। ठीक है, तो अब कहानी क्या होती है कि फादर क्या थे, वो बहुत ज्यादा एल्कोहलिक थे, बहुत ज्यादा दारू वारू पीते थे, और दारू वारू पीने की वजह से उनके घर पे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते थे वाइफ से। ठीक है, तो एक दिन ऐसे ही कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था, फ्रॉम वेयर आई डोंट नो, आग लग जाती है घर के अंदर। ठीक है, घर के अंदर से, हाँ, जो भी कमरा था, रूम था, फ्लैट था, जो भी था, उसमें आग लग जाती है। अब क्योंकि फ्लोर्स होंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं पहुंच पाई, जो हमारे फायर फाइटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लेट आए, ये लोग अंदर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, हेल्प हेल्प हेल्प, मगर कोई बचाने का पहुंच ही नहीं पाया। मतलब वक्त पे फायर फाइटर्स नहीं आ पाए, प्लस जो बाहर की बिल्डिंग के लोग थे वो अंदर जा नहीं पाए, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा भयंकर लगी थी। तो वो तीनों लोग हेल्प 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 करते करते वहीं पर ख़त्म हो गए, उस रूम या फ्लैट जो भी था उसके अंदर। अब शुरू हुआ भाई खतरनाक चीज़ें, जो हर मूवी फिल्म में होती है कि कोई मर गया तो अब उनकी शैडो नजर आ रही, कभी कभी किसी को बच्चे की शैडो, बिल्डिंग में जो बाकी लोग थे उनको कभी बच्चे की शैडो नजर आ रही, कभी बच्चे की खेलने की आवाज आ रही, कभी वाइफ की, कभी हस्बैंड की, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें बिल्डिंग में अजीबोगरीब सी चीजें, किस्से, कहानियां, कभी कोई डर है, कभी कोई डर है, कभी कोई किसी को कुछ दिख रहा है, कभी किसी को कोई शैडो दिख रही, कभी किसी को अचानक से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ रही है। ये सब होता रोता रह रहा है। ठीक है, अभी ये सालों तक होता रहा। उसके बाद एक एक करके लोगों ने बिल्डिंग छोड़नी शुरू कर दी, और एक टाइम पे पूरी बिल्डिंग खाली हो चुकी थी इन्हीं हॉरर इंसिडेंट्स की वजह से, और वो पूरी बिल्डिंग अबैंडेंड एक खंडहर बन गई। कुछ वहां पे कुछ हुआ भी नहीं, कोई रहने नहीं आया, लोग मतलब वो हॉरर मशहूर हो गई, तो वहां पे कोई रहने ही नहीं आया। तो बस अभी बिल्डिंग अबैंडेंड हो गई और इसको एज अ भूतिया बिल्डिंग के नाम से मशहूर कर दिया गया। तो अब लोग यहाँ पे घूमने फिरने देखने जाते हैं। कुछ साल पहले उसी अबैंडेंड बिल्डिंग में 5 यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी विजिट करने गए, तो वहां पे जाके वो मजाक उड़ाने लगे, हाँ, भूत प्रेत या फिर आत्माओं का या फिर उन फैमिली का, मतलब कुछ तो उन्होंने मजाक उड़ाया। और फिर उनके साथ मिस्टीरियस चीज ऐसी
हुई कि वो कभी लौट के ही वापस नहीं आए। मतलब ये जो कहानी सुनने में आई थी बादाम को, ठीक है, वहाँ के लोकल से। अब ये बादाम पूरी डिस्क्रिप्शन में कहानी बताती हैं, एकदम साउंड इफेक्ट दे के कि ऐसी आवाज आ रही थी, ये सब आता था, ठीक है। काजू सुनती है, काजू को इंटरेस्ट आ जाता है, दे बोथ आर इंटरेस्टेड इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, हॉरर वाली, ठीक है। तो काजू को इंटरेस्ट आ जाता है, देन दे बोथ डिसाइडेड कि ये एक किताब लिखेंगे। आई डोंट नो दिस स्टोरी इज ट्रू और नॉट, क्योंकि यार मतलब दिस इज सो creepy. The day they decided to write a novel or a book जिसमें हॉरर रियल इंसिडेंट पे बेस्ड शॉर्ट स्टोरीज रहेंगी, इन लोगों ने पूरा कवर डिसाइड किया, बुक का नेम डिसाइड किया, क्या क्या स्टोरीज, कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरीज इनको ऐड करनी है, वो सब कुछ इन्होंने डिसाइड किया। एंड इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ये जो अबैंडन्ड बिल्डिंग वाली है, जो बादाम ने काजू को कहानी बताई थी, ये कहानी भी वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द डे दे डिसाइडेड, इन दोनों के साथ, दे बोथ लिव्स इन डिफरेंट जगह, ठीक है, डिफरेंट जगह। ये मुंबई में रहती हैं, हमारी जो काजू है वो कहीं और रहती हैं, और इन दोनों के साथ सेम क्रीपी इंसिडेंट्स होने लगे अपनी अपनी प्लेस पे। एंड दिस इज सो डिस्टर्बिंग। अभी हम आपको बताते हैं होना क्या शुरू हुआ इनके साथ, क्योंकि हम भी रात को बैठ के पढ़ाई करते हैं, और क्योंकि हमने भी अपनी पहली वाली जो सबसे ज़्यादा कहानी है उसमें कुछ ऐसी ही चीज़ें शेयर करी थी, और ऐसा ही कुछ हमारी काजू और बादाम के साथ भी हुआ। हमें ये कहानी जिन्होंने शेयर करी है वो काजू, तो सबसे पहले काजू वो वाले इंसिडेंट्स बता रही हैं जो कि बादाम के साथ साथ हुए थे, ठीक है। तो अभी जो बादाम है, बादाम अपने फादर के साथ रहती हैं, और बादाम के साथ मतलब फादर और बादाम की एक बिल्ली, बादाम की जो मामा है शी इज़ नो मोर। तो बादाम अपने फादर के साथ रहती हैं अपनी बिल्ली को लेके। अभी विंटर्स के टाइम की, ये पूरा इंसिडेंट जो है विंटर्स के टाइम का है, हमारे साथ भी जब हुआ था वो विंटर्स के टाइम का था। डू यू रिमेंबर दैट वन स्टोरी? तो फिर विंटर्स के टाइम पे, अच्छा अभी बादाम और काजू का हमने शायद ये चीज़ पहले भी मेंशन करी कि इनकी हैबिट थी कि रात को बहुत देर तक ये सब हॉरर इंसिडेंट पे बेस्ड चीज़ें डिस्कस करती रहती थी। तो बादाम रात के ऐसे ही करीब स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन 2 बजे के करीब, तो बादाम को क्या लगता है कि कोई तो विंडो के पास से शैडो गुजरी कोई विंडो के पास से। बादाम ने नोटिस किया, बादाम उठी अपने बिस्तर से, और बादाम ने वो चद्दर नहीं, क्या पड़ता है शीशे पे, पर्दा एकदम खिसका विसका के बंद कर दी खिड़की, ठीक है, पर्दा डाल दिया। अभी बादाम को क्या लगता है कि बादाम की जो बिल्ली थी, बादाम को कुछ तो अजीब सा लग रहा होता था, शैडो इधर उधर की, प्लस कुछ तो आवाज़ थी। अब बादाम की जो बिल्ली थी, बादाम के पास एक बिल्ली थी, अब वो बिल्ली बहुत अजीब सा बिहेव करने लगती है। वो बिल्ली म्याऊं 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 करके तेज बोलने लगती है। मतलब यू नो व्हाट, जो हमारी बिल्लियाँ, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उन्हें सोल्स, और अगर कुछ भी गलत होने वाला है, कुछ भी पैरानॉर्मल है, तो उन्हें पहले ये चीज़ रियलाइज हो जाती है। सेम ऐसा ही बिल्ली के साथ भी हो रहा था कि बिल्ली बहुत स्ट्रेंज सा बिहेव करने लगी थी, बहुत तेज आवाज़ करने लगी थी, बहुत डिस्टर्ब सी और परेशान सी लग रही थी, और बार हमारी जो बादाम थी उन्हें लग रहा था कोई इधर से इधर शैडो आ रही है। देन बादाम को कुछ ना कुछ विस्परिंग की आवाज़, और उनके कान में अजीबोगरीब सी आवाज़ें भी आने लगी, और हमारी माते बादाम को लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो एक हैलुसिनेशन है, क्योंकि मैं तो एक किताब लिख रही हूँ, और हॉरर किताब के, क्योंकि पूरे टाइम हमारे दिमाग में यही चलता रहता है, भूत प्रेत आत्मा, तो हो सकता है कि इसी वजह से हम हैलुसिनेट करें। उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर्स दिस थिंग, ये जो भी उनके साथ अभी हुआ, उन्होंने भी बिल्ली को भी लात मार के इग्नोर कर दिया। वाह। नाउ फ्रॉम दैट डे हमारी जो बादाम थी उनको अजीबोगरीब से ख्वाब आने लगते हैं। कभी कोई वो बहुत सारी शैडोज से घिरे हुए, वो शैडोज उनका गला दबा रही है, तो वैसे गला दबा रही है, और कभी कोई उनके कान में आके कुछ बोलेगी, सब वो ख्वाब में देख रही है। ये सारी चीज़ें थी जो हमारी बादाम के साथ हुई उस एक वीक में, जब से उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक हॉरर किताब लिखेंगे, और उसमें वो इंसिडेंट में मेंशन करेंगे जो उस अबैंडन्ड बिल्डिंग का था, ठीक है। तो भैया बादाम की तो सिट्टी पिट्टी गुल। अब हम बताते हैं आपको इसी सेम एक वीक में काजू के साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ था। हमारी जो काजू है वो एक नीट एस्पिरेंट थी, और एक जो पढ़ाकू इंसान होता है वो अक्सर रात को पढ़ता है। हम भी पहले बहुत पढ़ाकू थे, तो हम रात को पढ़ा करते थे, तो ये भी रात को टिल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ये पढ़ती रहती थी। भाई नीट के बच्चों को पढ़ना पड़ता है इतना, ठीक है। तो अच्छा, अब इनका जो काजू का स्टडी रूम था, अच्छा तो जो काजू का स्टडी रूम था वो उनकी दादी का रूम था, और उनकी दादी 2 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। मतलब आप सिमिलैरिटीज देख रहे हो, जो काजू का स्टडी रूम था वो भी उनकी दादी का रूम था, और जो हमारा स्टडी रूम था जो हमने आपको फर्स्ट स्टोरी में मेंशन किया था वो भी हमारी दादी का कमरा था। ये दादी के कमरे में ही ऐसा क्यों होता है भाई, ठीक है। तो जो काजू का स्टडी रूम था वो उनकी दादी का कमरा था, और वो एकदम आखिरी वाला रूम था, ठीक है। घर 2 पार्ट्स में डिवाइड था। जो आखिरी वाला कमरा था वो दादी का था, वही उनका स्टडी रूम बन गया था। फिर स्टडी रूम के आगे से जो गेट आता है उसके बाद उनका स्टोर रूम था, मतलब दिस इज द स्टडी रूम। देन उसके आगे छोटू सा
सा स्टोर रूम था, फिर उसके आगे उनका बेडरूम था जहाँ पे सब लोग सोते थे। तो जो हमारी काजू थी वो एकदम आखिरी में पड़ती थी, वो भी रात को। वेरी गुड काजू, बड़े गट्स हैं आपके अंदर। हमारी काजू मैडम बढ़िया रात को पढ़ रही थी। अब काजू जी को क्या महसूस होता है कि भैया कुछ तो आवाज़ आई, कमरे के अंदर कुछ तो आवाज़ आई है। अब क्योंकि ठंडी का टाइम था और ठंडी के टाइम पे आवाज़ें ज़्यादा आती हैं, और क्योंकि काजू का जो स्टडी रूम था उसके बाद ही सड़क वड़क जो भी थी, तो सड़क से जो भी गुजरता था, जो भी गाड़ी जाती थी, अंदर कमरे में आवाज़ आती थी। तो काजू जी ने इसको इग्नोर किया। वेरी गुड। अब चीज़ें सीक्वेंस में और ज़्यादा होने लगी कि कोई खिड़की के पास से गुजर रहा है, कोई कमरे के बाहर से दौड़ रहा है, किसी के पैरों के कदमों की आवाज़, मतलब ये सब अजीबोगरीब से आवाज़ें हमारी काजू जी को आने लगी। अब काजू जी घबरा गई, भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब कोई इधर से चले, कोई उधर से, किसी की चलने की आवाज़, किसी की परछाई, कोई उधर से गुजरे, कोई उधर से गुजर रहा है। मतलब कमरे में बैठे हो, रात को सब लोग सो रहे हैं और आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। भैया किसी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। काजू तो फिर भी बैठ के सोच रही है, भैया हम तो भाग लिए होते, हम तो बेवकूफ़ी हैं एक नंबर के, हम तो छती पे भाग गए। अब काजू मैडम ने एक अकलमंदी का काम किया कि भैया पढ़ाई को मारो लात, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं अम्मा के पास सोने। तो ये चीज़ दिमाग में रख के काजू जी ने सबसे पहले सोचा, अब पूरे घर में अंधेरा है, लाइट कहाँ पे जल रही है, सिर्फ स्टडी रूम में। तो अब काजू जी हिम्मत जुटा के उठी कि स्टोर रूम का लाइट पहले ऑन कर देते हैं, फिर आके अपने कमरे का लाइट बंद कर देगी, क्योंकि पूरे घर में तो अंधेरा है। हिम्मत जुटा के ये जैसे ही उठी, अब ये स्टोर रूम की तरफ बढ़ रही और आती है किसी के हंसने की आवाज़। फुल इग्नोर मोड में काजू जी चलती जा रही है। हाँ, हंसने की आवाज़ आ रही है, काजू जी चलती जा रही है कि भैया स्टोर रूम का लाइट किसी तरीके से ऑन कर दे, वही तो बेडरूम में जाने का रास्ता है। अब ये स्टोर रूम का लाइट ऑन करते हैं, तो अब इन्हें स्टडी रूम का लाइट ऑफ करना था। इधर कौन क्या स्टडी रूम का लाइट ऑफ करने, अब ये फिर से जाती, अब फिर हंसने की आवाज़ आती है। एंड दिस टाइम जो हंसने की आवाज़ थी वो ज़्यादा लाउड थी, मोर लाउडर। भैया सिट्टी पिट्टी गुड, काजू जी की सिट्टी पिट्टी, भाड़ में जाए लाइट, भाड़ में जाए पढ़ाई, हम भाग रहे हैं कमरे से। उन्होंने ना स्टोर रूम की लाइट बंद करी, उन्होंने ना अपने स्टडी रूम की लाइट बंद करी। अब जो हमारी काजू जी है रफ्तार से भागती हैं अपनी मम्मी के कमरे में और जाके पड़ जाती हैं मम्मी के बगल में, सो जाती हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग काजू ने सब कुछ अपनी मम्मा को बताया और उनकी मम्मा ने यकीन किया, क्योंकि काजू एक बहुत ज़्यादा ब्रेव बच्ची है। भैया काजू इस समन की जो अपने घर में रात को भी अकेली रह सकती हैं, जो छत पे भी अकेले दौड़ सकती हैं, छत पे भी आधी आधी रात को मंडरा रही हैं। तो जब एक इतना ब्रेव बच्चा घबरा गया, डर गया, तो मम्मी को तो यकीन मानना ही पड़ेगा ना। तो जो काजू की मम्मा थे उन्होंने स्टोर रूम के दरवाजे पे और स्टडी रूम के दरवाजे पे जो भी पढ़ के धागा वागा जो भी बांधा जाता है उन्होंने बांधा। ये सारे इंसिडेंट एक ही टाइम पे बादाम के साथ अलग हो रहे हैं, काजू के साथ अलग हो रहे हैं, एक ही वीक के अंदर हो रहे हैं। तो अब काजू बादाम भैया कॉन्टैक्ट में आते हैं, बात करते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, बादाम बताते हैं यार हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये लोग प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि दोनों के साथ लगभग सेम चीजें हो रही है, शैडो दिखना, आवाजें आना, लगभग ये सिमिलर सी चीजें हैं। काजू बादाम ने भैया अपनी पूरी रिसर्च करना शुरू किया। इन्होंने पॉडकास्ट सुने, इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, इन्होंने बहुत कुछ आर्टिकल्स पढ़े, बहुत कुछ इन्होंने रिसर्च किया। और वहाँ पे उनको एक थ्योरी मिलती है कि जब आप किसी इंसिडेंट में, किसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो और बार बार उसी की बातें करते हो दोस्तों से, लोगों से, और बार बार आप उसी के बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने आसपास भी वैसा कुछ, मतलब कुछ स्ट्रेंज आपको अपने आसपास भी चीज़ें लगने लगती हैं, या मे बी उन स्पिरिट्स, मतलब आई डोंट नो अबाउट दिस थ्योरी, बट ऐसा बादाम काजू ने मेंशन किया कि मतलब वो स्पिरिट्स आपके पास आ जाती हैं, या उन स्पिरिट्स के बारे में, मतलब ऐसा हम लोग भी तो बोलते हैं ना कि जिन जिनात की ज़्यादा बातें मत करो, वो भी 40 कदम पास आ जाते हैं। तो मे भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो उस दिन के बाद से काजू बादाम ने डिसाइड किया कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स। और इस कहानी के बारे में तो हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले, वो जो अबैंडेड बिल्डिंग थी बिल्कुल कुछ डिस्कस नहीं करने वाले। इन लोगों ने अपने अपने घर में बैठे, ये लोग बैठे आराम से, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी कि वी आर रियली सॉरी, और अब से हम नहीं बात करेंगे, हम आपका मजाक के आपको परेशान नहीं करना चाहते। बेसिकली टॉकिंग टू स्पिरिट्स की अगर आसपास है तो भैया सुन लेंगे, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हमको माफ़ कर दो, हमको परेशान करना बंद कर दो, रात को दिखना बंद कर दो। तो मिला के सारी विनती और मिन्नत करने के बाद जब ये लोग उठे हैं एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे उन्होंने कुछ भी ऐसा फेस नहीं किया, कोई शैडो, कोई आवाज़ खी हंसने की आवाज़, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। टच वुड बहुत अच्छा काम किया भैया आप लोगों ने, कि आप लोगों ने इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया कि नहीं अब तो हम तह तक पहुँचेंगे, अब तो हम ज़बरदस्ती कहानी लिखेंगे कुछ भी हो जाए। दैट इज़ सो गुड एक्चुअली। सो या दैट इज़ द स्टोरी। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि भैया बातें सुनो, कहानियाँ सुनो, मगर पटर सबसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सुनो और भूल जाओ,
सुनो, और जैसे हम बकबका रहे इसको सुनो और भूल जाओ, मगर हम कैसे सुन के भूले, हमें तो आपको सुनाना होता है भैया। अगर कभी हमारे साथ अभी अभी हम गायब हो जाए, ठीक है, अभी हमारी वीडियो अगर ना आए कुछ 2-4 महीने तक, तो समझ जाना कुछ तो हो गया है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी कहानी होती है समाप्त। अब इसके बाद हम 1 से 2 कहानी और पोस्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर मुहर्रम शुरू हो जाएगा, तो फिर हम एक लंबा ब्रेक लेंगे। मे भी बीच बीच में हम कोई भी अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट स्टोरीज जो भी हैं, बहुत सारी हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। मगर हाँ, हम बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मुहर्रम में ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा बिजी होंगे और हम इतना ज़्यादा वीडियो पोस्ट भी नहीं करेंगे। तो हाँ, मगर वन मोर थिंग, देखो अक्टूबर में क्या है, अक्टूबर में है हमारा बर्थडे। आई रियली विश कि अक्टूबर तक हमारे एटलीस्ट कितना कम 20,000 फॉलोअर्स, एटलीस्ट, मतलब 25-30 भी कर सकते हैं, अभी तो 2,000 मतलब ठीक है, एटलीस्ट हम लोग 20,000 कर सकते हैं। लाइट चली गई, छी कितने मनहूस और बदसूरत लग रहे हैं हम लाइट जाने के बाद। ठीक है, तो हाँ चलिए, ठीक है, खुदा हाफिज़।